तो बेसिकली नॉर्मल फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल फॉर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, जैसा आप अभी देख पा रहे थे अपनी स्क्रीन पे पीपीटी में। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट वन इज डी एन एफ and second one is CNF. DNF stands for disjunctive normal form and CNF stands for conjunctive normal form. This DNF is also known as SOP, that is sum of product. क्या बोलते हैं इसको हम? It is also known as sum of product. Similarly, अगर मैं CNF की बात करूं, it is called as POS, that is product of sum. तो इसमें जो टू टर्म्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक है सम और दूसरा है प्रोडक्ट। वन इज द सम, अदर इज द प्रोडक्ट। तो जैसा आप जानते हैं और का मतलब क्या होता है, सम के लिए यूज करते हैं हम और इसके लिए ये सिंबल यूज होता है, और प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड, और एंड के लिए सिंबल जो हम यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में डीएनएफ, और डीएनएफ का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं represent XOR operator in DNF form, represent XOR operator in DNF form, in DNF form, तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब ये जो XOR ऑपरेटर है, बेसिकली अगर इस XOR ऑपरेटर की बात करें तो ये आपने स्टडी किया था, डिजिटल में भी किया होगा, और आपने देखा होगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर इस XOR ऑपरेटर को, या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये भी XOR ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस XOR ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सो आई कैन राइट इट एज निगेशन ऑफ ए, निगेशन को निगेशन ऑफ ए एंड बी, और कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए एंड निगेशन ऑफ बी। तो आप देखेंगे ये जो टर्म्स है ये तो प्रोडक्ट है, ये दोनों टर्म क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट टर्म है, और इन दोनों प्रोडक्ट टर्म का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ये भी प्रोडक्ट और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, सम। ये क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनएफ। दिस इज कॉल्ड डीएनएफ। एक एग्जाम्पल था जिससे आई होप कि आपने इसको समझा यहाँ पे। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किसी भी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को या कंपाउंड स्टेटमेंट को डीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग स्टेप्स, ये फॉलोइंग की टर्म्स। कौन कौन सी की टर्म्स हैं? देखिए, फर्स्ट की टर्म है कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को आप निगेशन, एंड और इन्हीं तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, represent your propositional statement in the form of logical connectives such as negation and or। सिर्फ इन्हीं तीन फॉर्म में हमें इसको कनेक्ट करना है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एंड, ये रिप्रेजेंट करता है और। इसके अलावा अगर कोई और लॉजिकल कनेक्टिव गिवन है, मान लिया ये गिवन है, तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। मान लिया कंडीशनल है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट, दिस इज कंडीशनल। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ एंड और निगेशन, और निगेशन और। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, मान लिया आपके पास कोई स्टेटमेंट है, किस फॉर्म का है, जैसे P टू Q, तो यू कैन राइट इट, इसको आप चेंज करेंगे किस फॉर्म में, निगेशन ऑफ P और Q की फॉर्म, निगेशन ऑफ P और Q की फॉर्म में। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड, अगर ये बाई कंडीशनल आ जाए, अगर ये बाई कंडीशनल आ जाए
तो बाई कंडीशनल को आप क्या करेंगे, बाई कंडीशनल, तो बाई कंडीशनल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, मान लीजिए ये बाई कंडीशनल है पी टू क्यू, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जस्ट रिकॉल योर कॉन्सेप्ट्स। बाई कंडीशनल को यू कैन रिप्रेजेंट इट एज पी टू क्यू एंड क्यू टू पी। अब इसमें फिर से कंडीशन देखिए, आपने बाई कंडीशनल को कंडीशनल में कन्वर्ट किया और इस कंडीशनल को आप निगेशन और में कन्वर्ट कर देंगे। यू कैन राइट इट एज निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी, इसकी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी अगर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है तो आप उसे निगेशन और में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है तब भी आप उसको निगेशन और में कन्वर्ट कर देंगे। तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो जो भी आपके पास ये कंडीशनल और ये गिवन है आप इनको रिप्लेस करेंगे बाई निगेशन एंड और से। तो यू नीड टू रिमेंबर, एक तो पॉइंट आपका ये था फर्स्ट वाला, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया बेसिकली आपका। और इस सेकेंड पॉइंट में आप क्या करेंगे, रिप्लेस कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल ऑपरेटर, रिप्लेस कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल का मतलब ये वाला एंड बाई कंडीशनल का मतलब ये वाला, बाई निगेशन कॉमा एंड और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको ये तो दो पॉइंट हो गए, और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है कि आपके पास कोई भी अगर कंडीशनल या कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है, उस कंपाउंड स्टेटमेंट को डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की में कन्वर्ट करने के लिए आप टू डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो ए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड into DNF form by using, there are two forms by using, कैसे कैसे कर सकते हैं आप, can be converted into DNF form by using truth table और by applying logical या लॉज ऑफ लॉजिक्स, इनका यूटिलाइज करके हम किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डीएनएफ फॉर्म। क्लियर है? आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है इन द डीएनएफ फॉर्म, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ट्रुथ टेबल मेथड। क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ट्रुथ टेबल मेथड। तो लेट अस ड्रॉ ट्रुथ टेबल। तो जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो 3 वेरिएबल्स के टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 8। आइए इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो आपके पास है पी क्यू एंड आर, एफ एफ, एफ एफ टी 001, 010 होता है एफ टी एफ, उसके बाद 011 तो एफ टी टी, उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा, टी एफ एफ, फिफ्थ क्या हो जाएगा, टी एफ टी, और सिक्स्थ क्या हो जाएगा, टी टी एफ, और सेवन्थ क्या हो जाएगा, टी टी टी। ये हमारे पास टोटल 8 कॉम्बिनेशन आ गए 0 to 7 तक। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जो गिवन आपके पास स्टेटमेंट है, हमें पहले निगेशन ऑफ आर को फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड आउट द निगेशन ऑफ आर। निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ये एफ फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। आर की बात कर रहे हैं हम, तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर एक छोटी सी मिस्टेक ही आपके आंसर को बिल्कुल चेंज कर देगी और आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसको डीएनएफ में कन्वर्ट करना। इसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट पी और क्यू।
P और Q फाइंड आउट कर लेते हैं ये। तो जब P की ओरिंग करेंगे Q के साथ तो क्या होगा, एफ एफ फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू होता है तो स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो इनमें टी एफ टी टी, अच्छा इसमें हमने 2 बार रिपीट कर दिया टी टी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने ज़्यादा वैल्यूज कर ली। या हमने कहीं कोई मिस्टेक करी है, कहीं हमने कोई मिस्टेक करी है क्या, लेट मी चेक। देखिए 0 एफ एफ हो गया, एफ एफ हो गया, 4 4 5 6 7 भी आएगा, यस टी टी तो आएगा ही आएगा। हाँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, निगेशन ऑफ आर में एफ। तो अब पी और क्यू में हम करने जा रहे हैं टी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आ गई जिसमें आपने देखा कि आपको यहाँ पे 2 फॉल्स वैल्यूज मिली है और रिमेनिंग 6 वैल्यूज आपकी ट्रू है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, इफ देन फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट पी और क्यू देन आर, negation of r basically. If p then negation of r. तो if p और q then negation of r करते हैं तो जहां जहां फॉल्स वैल्यू है, क्योंकि आप जानते ही हैं जहां जहां फॉल्स वैल्यू है वहां पे तो वैल्यू आ जाएगी ट्रू, और जहां ट्रू वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज निगेशन ऑफ आर में है, चाहे वो ट्रू है या फॉल्स है, वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। क्या आ जाएगा, ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू एंड देन फॉल्स, ये वैल्यूज आएगी। अब बात आती है कि इससे हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ सम, आई मीन सम ऑफ प्रोडक्ट को लिखें। तो इसको देखिए मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल रिजल्ट में ट्रू वैल्यूज आई हैं, जो फाइनल रिजल्ट में ट्रू वैल्यूज आई हैं, सिर्फ उनके करस्पॉन्डिंग आपको टर्म्स को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारी ट्रू वैल्यूज हैं। तो ट्रू वैल्यूज के रेस्पेक्ट में आपको रिजल्ट लिखना है। तो इन ट्रू वैल्यूज के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिजल्ट लिखता हूं तो देखिए हम इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे। ये देखिए आपके पास पी क्यू आर है और तीनों की तीनों वैल्यूज क्या है, फॉल्स हैं। तो इन फॉल्स वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज negation of p and negation of q and negation of r। और एक ट्रू वैल्यू के लिए हमने लिख दिया फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगा, एक में ना करके मैं अलग, मतलब एक ही स्टेटमेंट है बेसिकली। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट ट्रू वैल्यू ये है। तो इसमें देखिए, इसमें तो हमारे तीनों के तीनों ही फॉल्स थे, तो तीनों में निगेशन आ गया। अगर हम सेकंड ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में जा रहे हैं तो ये दो तो फॉल्स हैं और ये वाली वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो वी कैन राइट इट एज negation of p and negation of q and r, और क्या जाएगा उसके बाद आ जाइए आप, और क्या होगा, negation of p and q and negation of r। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग सम ऑफ प्रोडक्ट, भाई ये ब्रैकेट में तो प्रोडक्ट है और इन सब का सम किससे हो रहा है, और से। इसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, टोटल 5 टर्म्स आएंगी हमारे पास, 5 ट्रू वैल्यूज हैं। आज ये इसमें आ जाते हैं, इसको हमने लिख दिया इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्म लिख दी। फिर इसमें आ जाइए आप, इसमें क्या हो जाएगा, पी पी हो गया एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ आर। और इसके बाद क्या हो जाएगी, नेक्स्ट लास्ट वाली वैल्यू बचेगी पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ आर। तो देखिए आपके पास टोटल कितने टर्म्स आ गई, 5 टर्म्स। इन सब का आपने क्या कर दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया। तो बेसिकली दिस इज आवर डीएनएफ फॉर्म, दिस इज द डीएनएफ। ये तो स्पेस की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया, आप तो इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डीएनएफ। क्लियर है, चलिए तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि डीएनएफ को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। अब देखिए अगर ट्रुथ टेबल नहीं होती तो बिना ट्रुथ टेबल के लिए के भी अब आप उसमें लॉज ऑफ लॉजिक को अप्लाई करके उसको मिनिमाइज कर सकते थे, बट उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। और आपको यहाँ पे आपके पास एक प्रोसीजर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको रिप्रेजेंट
करने में। तो आइए एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या और भी कोई कंडीशन अप्लाई करके वो हमसे डीएनएफ पूछ सकता है।